Myself Dr. Rajni Sharma, Government College किशनगढ़, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज मैं बीए पार्ट फर्स्ट के इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र का जैन धर्म के बारे में आपको अध्ययन करवाने जा रही हूँ। जैन धर्म का जब अध्ययन हम करते हैं तो सबसे पहले प्रश्न हमारे दिमाग में यह आता है कि जैन धर्म का उद्भव किस प्रकार हुआ। देखो स्टूडेंट्स, जैन धर्म के उद्भव के पीछे एक लंबा इतिहास है, क्योंकि जैन धर्म से पहले भारत में वैदिक धर्म का आविर्भाव हो चुका था। वैदिक धर्म के आविर्भाव के कारण जब वैदिक धर्म को दो भागों में हम बांट सकते हैं, ऋग्वैदिक काल का धर्म और उत्तर वैदिक काल का धर्म। तो ऋग्वैदिक काल का जो धर्म था वो बहुत सादा था। उसमें प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच में यज्ञ अनुष्ठान करना सब उसकी पहुंच में था। हर व्यक्ति एक साधारण तरीके से ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए वह उचित साधनों का, यज्ञ वगैरह का, हवन सामग्री का उपयोग कर सकता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये व्यवस्थाएं बदल गई। उत्तर वैदिक काल में धर्म का स्वरूप जटिल हो गया, पुरोहितवाद का बोलबाला हो गया। अब एक साधारण व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल हो गया कि वह यज्ञ करे, क्योंकि उसके लिए उसको एक लंबी चौड़ी सामग्री उसको एक जुटानी पड़ती थी, जिससे काफ़ी खर्चा बढ़ जाता था। यानी यज्ञ काफ़ी एक तरह से कर्मकांडों का बोलबाला होने से यज्ञ काफ़ी जटिल हो गए, खर्चीले हो गए। इन सब परिस्थितियों में जब महावीर स्वामी का उद्भव हुआ, महावीर स्वामी का जन्म हुआ, तो समाज में जो इस प्रकार की धर्म के कारण जो बुराइयां व्याप्त थी उनको पहचाना उन्होंने, और एक नया धर्म जैन धर्म के नाम से वो आविर्भाव उन्होंने किया। जैन धर्म का आविर्भाव इसलिए भी हुआ क्योंकि जो साधारण जनता थी, आम जनता थी, उसके पहुंच से बाहर धर्म हो गया था। जनता परेशान हो गई थी कि किस प्रकार वो ईश्वर की आराधना के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय दे सके। जाति प्रथा का समाज में बोलबाला था, सबके लिए ये संभव नहीं था कि सब वैदिक धर्म का अनुसरण कर सके। इसलिए जैन धर्म ने जाति प्रथा को भी ख़त्म करते हुए सभी जातियों के लोगों को इस धर्म में प्रविष्ट करवाया, और काफ़ी उनकी जो शिक्षाएं थी वो इस प्रकार आम जनता के समक्ष प्रस्तुत करी, जिससे आम जनता को जैन धर्म के प्रति विश्वास हो गया। इस धर्म के जो प्रवर्तक थे, जो प्रथम तीर्थंकर कहे जाते हैं, वह ऋषभदेव माने जाते हैं। लेकिन इसको जो व्यापक महावीर स्वामी ने बनाया था, जिनके जन्म के बारे में कहा जाता है कि ये आधुनिक बिहार प्रांत के उत्तर वज्जी संघ की राजधानी वैशाली के समीप कुंदग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। अब हम जैन धर्म की शिक्षाएं या सिद्धांत जो जैन धर्म ने आम जनता को दिए उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जैन धर्म के बारे में, वैसे आपने भी ये सामान्यतः सुना है कि जैन धर्म थोड़ा कठिन था। भले ही जाति प्रथा के हिसाब से या धर्म के हिसाब से उसमें लचीलापन था, लेकिन जो उसके सिद्धांत थे वो कठोर थे। क्योंकि कठोर होने का कारण ये था कि उन्होंने संयम, तप, त्याग इन सब पर बहुत बल दिया था। तो सबसे पहले हम इनके सिद्धांतों के बारे में अगर अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम निवृत्ति मार्ग को हम लेते हैं। निवृत्ति मार्ग का अर्थ है कि इस संसार की जो जटिलताएं हैं उनसे दूर होना, संयम का पालन करना तथा इस धर्म के प्रति अपनी आस्था बनाए रखना। जैन धर्म ने संसार को दुख मूलक माना है। उन्होंने महावीर स्वामी ने कहा
कि प्रत्येक प्राणी जरा व मृत्यु के भाव से ग्रसित है। जीवन की तृष्णाओं से ये जीवन बहुत दुखमय बन गया है। संपत्ति का संचय व्यक्ति जैसे जैसे कर रहा है वैसे कामनाएं बढ़ती जा रही है जिसका कोई अंत नहीं है। अतः महावीर स्वामी ने काम भोग को विष के समान बताया और मानव संस्कृति को अभी मैंने आपको बताया जिस प्रकार अहिंसा, त्याग, तप आदि का वरदान दिया, जो आज एक महत्वपूर्ण आदेश के रूप में इस संसार के समक्ष है और इस संसार को उसकी जरूरत भी है। चूँकि सारे सिद्धांतों को पूर्ण रूप से पालन करना कठिन होता है, लेकिन ये सिद्धांत इस प्रकार से है, वह कहते हैं कि इस मानव को सांसारिक सुखों के प्रति उदासीन रहना चाहिए, तब उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये तो चलो निवृत्ति मार्ग के बारे में मैंने आपको बताया। अब महावीर स्वामी ने बताया कि विश्व में 7 तत्व मुख्य रूप से होते हैं, जिसमें 2 तत्व प्रधान हैं, जीव तथा अजीव। जीव का जहाँ तक है कि जीव में सत्य है, जीव में चेतना है, जीव आवश्यक स्थान भी घेरता है और जीव में चैतन्य रूप विकसित होता है। जीवन केवल मनुष्य, पशु पक्षियों में नहीं होता, बल्कि वो तो कण कण में व्याप्त होता है। जहाँ जीव नहीं है वहाँ अजीव है। जहाँ जीव को निकाल दिया जाता है और विश्व में जो शेष रह जाता है वही अजीव है। अजीव में धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल ये भी निहित होते हैं। पुद्गल का अर्थ उस द्रव्य से होता है जो स्पर्श, रस, गंध तथा वर्ण युक्त होता है। ये जीवन व चेतना से शून्य अवश्य होते हैं, परंतु इन पदार्थों का नाश नहीं होता है। अतः जैन धर्म के ये सिद्धांत कहता है कि इस जगत का जो सृष्टा है, नियंता है, वह ईश्वर नहीं है, बल्कि जीव और अजीव के प्रतिघात से ही ये सृष्टि कार्य करती है। अब जैन धर्म बंधनों के बारे में हमको बताता है। उनका कहना है महावीर स्वामी का कि जीव और शरीर का संयोग ही बंधन कहलाता है। बंधन के जो मुख्य कारण है वह राग और द्वेष है। इस राग और द्वेष के कारण ही मनुष्य बुरे कर्मों में लग जाता है और उसे अनेक योनियों में बार बार जन्म लेना पड़ता है। क्रोध, मोह, माया, लोभ ये सारी कुवृत्तियाँ उसे बंधन में व्यक्ति को डालती है। अतः जैन धर्म ने कहा कि इन बंधनों से मुक्त हो जाओ, तभी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। एक शब्द जैन धर्म में जो हमको मिलता है वह है संवर और निर्जरा। मोक्ष, अभी हमने बताया कि मोक्ष प्राप्ति आवश्यक है और मोक्ष प्राप्ति के लिए जैन धर्म ने पुद्गल को जीव से अलग होना आवश्यक बताया है। इसके लिए आवश्यक है कि नवीन पुद्गलों का निर्माण तो बंद हो जाए और पहले से जो प्रविष्ट जो पुद्गल है वह नष्ट हो जाए। तो जो नवीन पुद्गलों का जो निर्माण है उस पर नियंत्रण करना ही संवर है और उन विद्यमान पुद्गलों को तप व योग से नष्ट करना ही निर्जरा है। अतः मोक्ष प्राप्ति के लिए ये संवर और निर्जरा 2 तत्व जैन धर्म में आवश्यक बताए हैं। जैन धर्म के जो मुख्य सिद्धांत में माना जाता है त्रिरत्न। त्रिरत्न के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है। त्रिरत्न, 3 रत्न, जिसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ये 3 मुख्य रूप से है। सबसे पहले हम सम्यक दर्शन को लेते हैं। सम्यक दर्शन का अर्थ है कि यथार्थ ज्ञान के प्रति हम श्रद्धा रखें। अगर हम यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा रखकर विशेष ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वह सम्यक ज्ञान कहलाता है।
जबकि सम्यक चरित्र का अर्थ है कि मनुष्य अच्छे व बुरे कर्मों में भेद करना समझ ले। जब मनुष्य अच्छे व बुरे कर्मों में भेद करना समझ लेता है तब वह अच्छे रास्ते पर निकल पड़ता है। और सम्यक चरित्र का अर्थ है कि व्यक्ति सुंदर व असुंदर में भी भेद करना सीख जाए और एक अपना अच्छा आचरण करे, जिससे वो अपने भविष्य को सुधारे, अच्छे चरित्र का अनुसरण करे। इसी कड़ी में जैन धर्म ने पंच महाव्रतों पर काफ़ी बल दिया है। पंच महाव्रत, ये महाव्रत जो आगे जाकर गांधी जी के सिद्धांतों का हथियार बने, गांधी जी ने जिनको अक्षरशः पालन किया। सबसे पहले इस पंच महाव्रतों में लिया जाता है अहिंसा। अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना। हिंसा का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी से मारपीट करें, किसी को नुकसान पहुंचाए। अहिंसा का ये भी अर्थ है कि हम मन, वचन और कर्म से किसी व्यक्ति को तकलीफ पहुंचाए तो वह भी अहिंसा है। महावीर स्वामी ने सत्य का अनुसरण करने के लिए कहा कि व्यक्ति को अपने जीवन में असत्य का कभी भी अनुसरण नहीं करना चाहिए। अस्त्य, अस्त्य का अर्थ है अनावश्यक चोरी नहीं करना। अगर किसी से पूछे बिना कोई वस्तु ग्रहण कर ली जाए तो वह भी अस्त्य है। तो अर्थ है कि किसी वस्तु को बिना पूछे ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसी कड़ी में है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब आवश्यकता से अधिक धन का संचय नहीं करना। धन का संचय जितनी आवश्यकता हो उसी हिसाब से धन का संचय करो, जिससे ज़रूरतमंदों के लिए भी वो धन की उपयोगिता बढ़ सके। फिर है ब्रह्मचर्य। जैन धर्म ने ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहा कि स्त्रियों के कारण अगर मोक्ष प्राप्ति में बाधा आती है तो व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि स्त्री इसकी संगति से भी बचना चाहिए। अगर घर में नारी अकेली हो तो उस घर में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जो जैन धर्म के पंच महाव्रत है वह उनका अनुसरण आगे भी हमारी भारतीय संस्कृति में किए जाने को देखने को मिलता है। फिर आता है 7 शील व्रत। 7, जिसमें दिग् व्रत है, देश व्रत है, अनर्थ दंड व्रत है, सामयिक है, प्रोषधोपास है, उपभोग प्रतिभोग परिणाम है और अतिथि संविभाग है। सबसे पहले है दिग् व्रत। दिग् व्रत का अर्थ है कि अपनी क्रियाओं को कुछ विशेष परिस्थितियों तक सीमित रखा जाए। देश व्रत का अर्थ है कि अपने कार्यों को कुछ विशिष्ट प्रदेशों तक सीमित रखा जाए। अनर्थ दंड व्रत का अर्थ है कि बिना कारण अपराध नहीं किया जाए। सामयिक का अर्थ है कि विचार, हर व्यक्ति को अपने लिए विचार करने के लिए प्रतिदिन कुछ समय निश्चित करना चाहिए। प्रोषधोपवास का मतलब है कि महीने की अष्टमी तथा चतुर्दशी को उपवास करना चाहिए। उपभोग प्रतिभोग संविभाग का मतलब है कि जीवन में प्रतिदिन काम में आने वाली वस्तुओं व पदार्थों को नियमित रखना चाहिए। तथा आखिर में अतिथि संविभाग का अर्थ है कि मनुष्य को अगर उसके घर पे अतिथि आता है तो उसको भोजन करने के उपरांत ही भोजन ग्रहण करना चाहिए, यानी अतिथियों का आदर करना चाहिए। इस प्रकार ये 7 शील व्रत जैन धर्म ने बताए। इसी कड़ी में स्यादवाद का सिद्धांत भी जैन धर्म का बहुत मुख्य सिद्धांत माना जाता है, तो जो दार्शनिकता पर टिका हुआ है। जैन धर्म के सिद्धांतों में स्यादवाद के बारे में कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु के अनेक पक्ष होते हैं, अतः जब तक उस वस्तु की ढंग से जांच पड़ताल नहीं की जाए तब तक उसके बारे में कोई
पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए। यह आवश्यक, ये जरूरी नहीं है कि कोई भी वस्तु के प्रति जो हमारा मत है वही किसी दूसरे का भी मत हो। उस वस्तु विशेष के प्रति सबके मत अलग अलग हो सकते हैं। अतः उन्होंने कहा कि इससे किसी भी वस्तु, किसी भी प्राणी के प्रति कोई अन्याय नहीं होगा। जैसे उन्होंने बताया स्यादवाद के सिद्धांत में कि है, सर्वप्रथम बताया उन्होंने है, फिर नहीं है और नहीं है, कहा नहीं जा सकता, है किंतु कहा नहीं जा सकता, नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता, है नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता। इस प्रकार ये स्यादवाद का सिद्धांत दार्शनिकता के सिद्धांत पर टिका हुआ है। आगे उन्होंने ईश्वर में अविश्वास के लिए कहा कि व्यक्ति को ईश्वर में विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये संसार तो शाश्वत है, अनंत है, अनादि है, अतः प्रकृति और आत्मा के कारण ही मनुष्य का निर्माण हुआ है। अतः जैन धर्म को अनिश्वरवादी भी कहा गया है। जैन धर्म ने वेदों में भी विश्वास नहीं किया है। वह वेदों को अप्रामाणिक मानता है। कि उन्होंने कहा जैन धर्म के सिद्धांतों में कहा गया है कि वेदों के कारण इस संसार में काफ़ी तरह की असमानताएं पैदा हुई है। अतः जैन धर्म ने वेदों में विश्वास कभी प्रकट नहीं किया। एक उनका सिद्धांत है अनेकात्मवाद, यानी आत्मा के अनेक स्वरूप होते हैं। किसी भी वस्तु में आत्मा निवास कर सकती है। अतः महावीर स्वामी ने आत्मा में विश्वास किया। महावीर स्वामी ने कर्म की प्रधानता पर बल दिया। कर्म, मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसको अगले जन्म में वैसी ही जीवन मिलेगा, और अगर मनुष्य अच्छा कर्म करेगा तो वह पुनर्जन्म के बार बार पुनर्जन्म लेने से उसको मुक्ति मिल जाएगी और उसको मोक्ष मिल जाएगी। इस प्रकार जैन धर्म ने कर्मों को बहुत प्रधानता दी। जैसे गीता में भी कर्म के रूप में जब अर्जुन को कृष्ण भगवान ने, श्री कृष्ण ने उपदेश दिया तो उन्होंने भी कर्म को ही प्रधानता दी थी। फिर है दार्शनिकता। जैन धर्म में दार्शनिक दृष्टिकोण से ज्ञान को विविध प्रकार से परिभाषित किया गया है। जैन धर्म ने कहा कि ज्ञान के कई स्वरूप होते हैं, जिसमें उन्होंने मति ज्ञान, श्रवण ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः प्राय ज्ञान, केवल्य ज्ञान, अनेक ज्ञान के स्वरूप बताए, जिन ज्ञान को, जिसके स्वरूप को व्यक्ति को आत्मसात करना आवश्यक है। इस प्रकार जैन धर्म के जो सिद्धांत है वो थोड़ा दार्शनिकता का पुट लिए हुए हैं, लेकिन इनका आज भी महत्व कायम है और आज भी इनको भारतीय समाज में जो जैन धर्म है वो उनका पालन कर रहा है। आगे जाकर जैन धर्म दो भागों में विभक्त हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर जो संप्रदाय था वह महावीर स्वामी की शिक्षाओं का पालन करता था। लेकिन आज कई बार ये प्रश्न उठता है दिमाग में कि जब भारतीय इतिहास के हम पन्ने पलटते हैं, देखते हैं भारतीय इतिहास को, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी काफ़ी देखने को मिलते हैं जैन धर्म की तुलना में। बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण भी बहुत मिला जैन धर्म की तुलना में, और ये इतना स्थायित्व रूप नहीं बना सका। इसका कारण ये भी था कि इसके जो सिद्धांत थे, मैंने पहले भी बताया था, वो थोड़ा कठिन थे, इसलिए लोगों को थोड़ा इनके सिद्धांतों को पालन करने में कठिनाई आई। लेकिन फिर भी जैन धर्म ने अपना स्थायित्व स्वरूप बनाए रखा। धन्यवाद।